और उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूब है, गौर से सुनिएगा। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत है, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हालेलुया। आप सब तैयार हैं खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए? हालेलुया। तो अजीजों, मुकाशफा का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, भेद से या छुपी हुई चीज से पर्दा उठाना। और यूहन्ना आरफ को यह मुकाशफा दिया जा रहा है पितमस के जजीरे पर। पितमस के जजीरे पर यूहन्ना आरफ को यह मुकाशफा दिया जा रहा है और स्मरना की कलीसिया के साथ कलाम किया जा रहा है। खुदा यूहन्ना आरफ से कहता है, स्मरना को लिख, स्मरना की कलीसिया को लिख, स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को लिख, यानी चिरागदान को भी लिख और फरिश्ते को भी लिख। चिरागदान कलीसिया है और फरिश्ता खादिम है। और लफ्ज जो स्मरना है, याद रखिएगा, इसका लफ्जी मतलब मुर है। मुर। यीशु के पास मजूसी आए, क्या क्या लेकर? सोना मुर, ये वाला मुर कह रहा हूं। और इस मुर का मतलब है असियत या दुख या तकलीफ। स्मरना का मतलब हुआ असियत, दुख या तकलीफ। और बाइबल मुकद्दस में 3 दफा लफ्ज स्मरना इस्तेमाल हुआ है। बाइबल में 3 दफा लफ्ज स्मरना इस्तेमाल हुआ है। इस दौर में स्मरना का नाम अजमीर है, याद रखिएगा। इस वक्त स्मरना का नाम क्या है जी? अजमीर है। और ये तुर्की में है। किधर है जी? तुर्की में है। और ये एक मशहूर तजारती शहर है। कुदरती बंदरगाहें हैं यहाँ पर और यहाँ की इमारतें बड़ी बड़ी अजीमुल शान है, खूबसूरत है। सिकंदर आजम जब फतह करता हुआ गुजर रहा था, तो जब उसने स्मरना की खूबसूरती को देखा, तो उसने, सिकंदर आजम ने इसको और ज्यादा खूबसूरत किया। और जो आलीशान इमारतें थी, उनको उसने आला दर्जे की आलीशान इमारतें बना दिया। और इसकी वजह से, अपनी इन इमारतों की वजह से, अजीमुल शान अपनी तामीरात की वजह से ये शहर बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। लेकिन जिस तरह इफ्सस में बुत प्रस्ती होती थी, ये शहर भी बुत प्रस्ती में पीछे नहीं था। इफ्सस में किसका मंदिर था? अर्थमस या डियाना का। इफ्सस में डियाना का मंदिर था, वो अजूबा था। लेकिन यहां पर स्मरना में ज़्यूस देवता का मंदिर था। ज़्यूस देवता का मंदिर था। और स्मरना के जो लोग थे, वो कैसर को अपना खुदा मानते थे। कैसर को, कैसर की प्रस्तिश करते थे। स्मरना के लोग कैसर की प्रस्तिश करते थे। अब स्मरना की
कलीसिया के बानी का तो पता नहीं चलता, बाइबल मुकद्दस खामोश है, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि जब पौलुस ने इफिसस में कलीसिया कायम की, इफिसस में कलीसिया कायम की, तो उसने ऐसी कलीसिया कायम की कि इफिसस से स्मरना 30 मील दूर था। और इफिसस के बदलाव को देखकर, इफिसस की तब्दीली को देखकर उनके अंदर भी शौक पैदा हुआ, उनके अंदर भी शौक पैदा हुआ। और इफिसस से खुदा के मुकद्दस लोग जो मसीही हो चुके थे वो स्मरना में गए। और ख्याल किया जाता है कि पॉलीकॉर्प, बिशप पॉलीकॉर्प, याद रखिएगा, बिशप पॉलीकॉर्प इस कलीसिया का बानी है। यह ख्याल किया जाता है कि बिशप पॉलीकॉर्प जो कि यूहन्ना का शागिर्द था और स्मरना का पहला बिशप था, स्मरना का पहला बिशप था, वो इस कलीसिया का बानी तस्वर किया जाता है। अब स्मरना को खुदा कह रहा है, पहली आपने सीखा कि कलीसिया को खुदा गोल्डन लैंप कहता है। क्या कहता है? गोल्डन लैंप। और कलीसिया मुकद्दस और चुनी हुई और अलग की हुई जमात का नाम है। और स्मरना की कलीसिया के लिए जो खताबी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है, याद रखिएगा, शहीदों की कलीसिया, तहखानों में रहने वाली कलीसिया और असीयत उठाने वाली कलीसिया। ये 3 टाइटल इनके लिए इस्तेमाल है। फिर से सुन लीजिए, शहीदों की कलीसिया, तहखानों में रहने वाली कलीसिया, असीयत उठाने वाली कलीसिया, ये 3 टाइटल स्मरना के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब स्मरना के लोग जो थे वो दौलत को, ऐशो इशरत को, मालो ज़र को, और जो उनके पास धन होता वो उसको समझते थे कि ये अव्वल और आखिर है। स्मरना के लोग, गौर से सुनिएगा, वो धन दौलत को, रुपए पैसे को, मालो ज़र को क्या समझते थे? ये अव्वल और ये क्या है? अव्वल और वो समझते थे कि ये दौलत ही अव्वल है, ये रुपया पैसा ही आखिर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब यूहन्ना के साथ मुखातिब हुए तो कहते हैं, स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को लिख कि मालो ज़र या दौलत या रुपया पैसा अव्वल और आखिर नहीं है। अव्वल और आखिर अगर है तो वो कौन सी जात है? वो खुदाई जात है। सिकंदर आज़म ने इस शहर को खूबसूरत किया, उसके पास बड़ी दौलत थी, बड़ा मालो ज़र था, उसके ज़हन में भी शायद यही हो कि मालो ज़र ही क्या है? अव्वल और आखिर है। लेकिन तारीख बताती है कि जब सिकंदर आज़म का जनाजा जा रहा था तो सिकंदर आज़म के हाथ कफन से जो इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि मैं खाली इस दुनिया में आया और खाली हाथ जा रहा हूं। ये मान लो दौलत इसने इतनी जमा की लेकिन वो आखिर तक उसका साथ ना दे सकी। लेकिन एक जात है, एक हस्ती है, दुनिया में एक शख्सियत है, दुनिया में एक उत्तम जात है, एक पाक जात है। मान लो दौलत अव्वल और आखिर नहीं है और ये रुपया पैसा अव्वल और आखिर नहीं है। देखो, जब कायनात में कुछ भी ना था तो वो हिकमत से भरपूर खुदा, खुदाए सलूस का दूसरा अकलूम, लश्करों का खुदा, मौजूजात का खुदा, जो साहबे इख्तियारात है, जो आफ्ताब सदाकत है, जो तलवे आफ्ताब है, जो यसी के तने की कांपन है, जो शिनवा है और जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है, पांव खालिस पीतल की मानिंद है, जिसके बाल सफेद ऊन की मानिंद है। रुपया पैसा अव्वल और आखिर नहीं है, ये साथ अव्वल
रसूलों ने, पैगंबरों ने, वलियों ने, मुजद्दिदों ने, मुहद्दिसों ने पेशन गोइयां की। और जब उस मसीहा ने इस दुनिया में आकर जब वक्त पूरा हो गया तो आंख खोली तो हर एक पेशन गोई उसकी जिंदगी में पूरी हुई। और जो फरमाता है कि मूसा की जलती हुई झाड़ी में भी मैं था, मूसा की जलती हुई झाड़ी में भी जो मैं हूं सो मैं हूं। आज भी वो कहता है मैं हूं, आज भी वो कहता है मैं हूं। जिंदगी की रोटी कौन है? अब ऐसा के जिंदगी की रोटी यीशु कहता है मैं हूं। जिंदगी का दरवाजा यीशु कहता है, पेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिंदगी का दरवाजा, आबे हयात, दुनिया का नूर, अव्वल और आखिर, अव्वल और आखिर मैं हूं जहान की, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत समरना को बता दे। और आज हमें भी ये समरना के लिए कलाम नहीं है, ये हमारे लिए कलाम है। आप हैं, आज की समरना आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिएगा, समरना वहद वो कलीसिया थी, सातों कलीसियाओं में से याद रखिएगा जिनके साथ यीशु मसीह कोई शिकवा नहीं करता। पहली कलीसिया के साथ यीशु ने क्या शिकवा किया? क्या शिकवा किया? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया। ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। और इफिसस की कलीसिया को तैयार किया खुदा के सूरमा ने, जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में आज बड़ी इज्जत के साथ लिखा हुआ है, जिसका नाम लेते वक्त हम इज्जत और एहतराम के दायरे में आ जाते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल और फिर यूहन्ना रसूल 40 साल तक वहां खिदमत करता रहा, लेकिन उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। आज भी ऐसे ही हो रहा है। जिथे जेड़े घर खादम कह देना वाह वाह ताड़े बच्चे बड़े काम दे ने, ताड़े बच्चे कमाल करी जाते ने, वो समझते ने पता नहीं साडे विच की गल आ गई है, असी चर्च नहीं जाना, पादरी साडे पीछे पीछे लगा फिरदा है, पादरी होर साडे पीछे आ रहे। आज भी ऐसे होता है। इफिसस में रहकर खुदा के खादम ने कलीसिया तैयार की, लेकिन वो कायम ना रही। समरना में ख्याल किया जाता है कि पॉलीकार्प क्या, कोई सूर जैसे पहले जिन्होंने खुदा को देखा, रूबरू देखा, यूहन्ना ने वो नहीं किया, लेकिन उनसे खुदा ने कोई शिकवा नहीं किया। कलीसिया गौर कीजिए, आज कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है। पादरी 2 दफा जाके किसी घर में कह देना आप चर्च के बड़े खास मेंबर हैं, आप बड़े चर्च के, और 2 कतवार चर्च ही नहीं आएंगे, 2 कतवार वो चर्च ही नहीं आएंगे। पादरी ने साड़ी तारीफ कर दी। तो इन चीजों से अवॉइड करना है। हालेलुया। तो समरना से खुदा कोई शिकवा नहीं करता। तो आपकी जब बारी आए तो आपसे भी खुदा कोई शिकवा ना करे। अब समरना से शिकवा तो नहीं करता, लेकिन समरना के 3 कामों की खुदा ने तारीफ बड़ी की। 3 कामों की। पहला काम, खुदा कहता है मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। यहां लफ्ज जो मुसीबत है, इसके लिए यूनानी में लफ्ज है कुचलना। क्या लफ्ज है? कुचलना। और जब ये कलीसिया परवान चढ़ रही थी, जब ये कलीसिया बन रही थी, तो उस दौर में लोगों को कुचल दिया जाता था पत्थरों के नीचे, या फिर 2 पत्थरों को के बीच में इंसान को बांध दिया जाता और पत्थरों को ऐसे जोर से मारा जाता। तो खुदा समरना से कह रहा है मैं तेरे कुचले जाने से वाकिफ हूं। इसकी तारीख बताती है, एक 24 से 25 साल की औरत, उसका एक छोटा 2-3 साल का बेटा, रोमियो को पता चला कि उसने मसीह को कबूल कर लिया और वो रोमियो के हत्थे चढ़ गई। रोमियो ने उसे पकड़ लिया। वो उसे कहते हैं पकड़ के कि तूने काम क्या करना है,
सिर्फ ये कहना है कि कैसर मेरा खुदा है, कैसर इज माय लॉर्ड, सीजर इज माय लॉर्ड, कैसर मेरा खुदा है, हम तुझे छोड़ देंगे, जाने देंगे। यानी कि तूने यीशु का इनकार करना है, और अगर तूने यीशु का इनकार ना किया तो तेरे बच्चे को भी कुचल दिया जाएगा और तुझे भी कुचल दिया जाएगा। अब क्या करना चाहिए उसे? इस औरत को क्या करना चाहिए? इसमें साथ है, अब सब बाहर से हालेलुया, जोरदार नारा लगाएंगे हालेलुया। उदास नहीं बैठना। इस औरत को क्या करना चाहिए था? कर देना चाहिए था इनकार, लेकिन इसने कहा मारते हो तो मारो, मेरा बच्चा भी शहादत के लिए तैयार है और मैं भी शहादत के लिए तैयार हूं। इसके सामने उसके बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाता है कि कर इनकार यीशु का। क्या बस कहना क्या है? सीजर इज माय लॉर्ड, कैसर मेरा खुदा है, बस यही कहना है और तू छूट जाएगी। लेकिन वो इनकार नहीं करती, मुस्तैद रहती है, वो कायम रहती है। उसको ऊपर रस्से के साथ बांध दिया जाता है औरत को, और सामने उसके बड़ा पहाड़ नुमा पत्थर रख दिया जाता है। फिर ऐलान किया जाता है, देख ये पत्थर तेरे जिस्म के साथ लगेगा, तेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। सिर्फ ये कह दे कैसर इज माय लॉर्ड, कैसर मेरा खुदा है, छूट जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन समरना और समरना के मसीही मजबूत है, समरना की कलीसिया मजबूत है, नहीं इनकार किया, इकरार करती रही कि तुम मेरे जिस्म का छोटे से छोटा टुकड़ा भी कर दो, मेरा वो टुकड़ा भी यही कर देगा कि यही कहेगा कि मेरा खुदा यीशु है। हालेलुया। उसके सामने पहाड़ को छोड़ा गया, वो मौत को अपनी तरफ आते देख रही है, लेकिन यीशु नाम जपना नहीं छोड़ रही। बॉडी के साथ आकर पत्थर लगा, जिस्म ब्लास्ट हो गया, लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। हालेलुया। ये मुसीबत थी उनकी, ये मुसीबत थी। आज बाइबल में हम आराम से पढ़ लेते हैं, मैं तेरी मुसीबत को खुदा कहता जानता हूं। हम सिर्फ 3 लफ्जों में पढ़ लेते हैं, मुसीबत को जानता हूं, लेकिन मुसीबत क्या थी हम नहीं जानते। तो देखिए, ऐसी मुसीबतें बर्दाश्त करते थे, लेकिन ईमान मजबूत था। कबूल कर लिया मौत को, लेकिन यीशु का इनकार कबूल नहीं किया। यीशु का इकरार है। आज किस किस का खुदा दौलत है? हाथ खड़ा करेंगे। दौलत किस किस का खुदा है? वेरी गुड, शाबाश। दौलत किस किस का खुदा है? दौलत किस किस का खुदा है? हालेलुया। आज दौलत किस किस का खुदा है? यही तो एक्टिवनेस देखने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूं। जितने सो रहे बोले हालेलुया, जितने जाग रहे बोले हालेलुया। तो जागना है, सोना नहीं है। हालेलुया। तो ऐसी मुसीबत थी उन पर कि उनको कुचल दिया जाता था। बिशप पॉलीकार्प जो यहां का पहला बिशप था, उसको भी शहीद किया गया। आगे जाके बताता हूं किस तरह शहीद किया गया। यहां के मसीही सर कुचलवा लेते हैं, आग में जल जाते हैं, लेकिन मसीह का इनकार नहीं करते। वो एलोहीम का इनकार नहीं करते, और वही एलोहीम खुदा आज उनके साथ मुखातिब है और उनको कह रहा, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं कि तुझे कुचला जाता है, तेरे बच्चों को कुचला जाता है, तेरे जवानों को कुचला जाता है, लेकिन सुन, गदसमनी का मतलब भी
दाढ़ी को नोचा गया, मुझे भी मार पीट बर्दाश्त करनी पड़ी। तुम हिम्मत रखो, तुम घबराओ नहीं, मैं अव्वल और आखिर हूं। मुझे कुचला गया, मुझे कुचला गया। सिकंदर आजम मरे का मरा रह गया, लेकिन मुझे कुचला गया, मुझे मारा गया, मुझे तकलीफें दी गई, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अव्वल और आखिर जिंदा आसमान पर मौजूद हूं। मैं तेरी तसल्ली हूं, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। अगर मैं किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हूं, तो तू भी मेरी तरह बर्दाश्त कर, तू भी किब्रिया के दाहिनी तरफ ही बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर सेकंड, खुदा कहता मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। किसको? कौन कौन गरीब है? चलो दिल दे गरीब कितने बैठे? यसु कहता मुबारक ने जेड़े दिल दे गरीब है। तो कितने दिल दे गरीब बैठे? हालेलुया। चलो बांझो कोई नहीं। मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। एक्टिव रहिएगा जरा। मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। यहां गरीबी के लिए जो यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है गदागरी। किसको पता है गदागरी क्या होता है? और नहीं भाई, भीख मांगना, गदागरी की बात कर रहा हूं मैं। गदा गाड़ी की बात नहीं कर रहा, गदागरी गरी की बात कर रहा हूं। भीख मांगना क्या होता है जी? भीख मांगना क्या होता है जी? भीख मांगना। तो गुर्बत की इंतहा थी। सवरना आलीशान शहर है, इमारतें बहुत ऊंची ऊंची हैं और सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसीहियों के लिए यहां पर क्या है? गुर्बत है। मसीहियों के लिए यहां पर क्या है? गुर्बत है। यहां पर सिर्फ 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से उनको मयस्सर होता था। और रोमी लोग जब मसीहियों को देखते कि वो खा रहे हैं, तो उन पर हमला कर देते। रोम की तब हुकूमत थी, उन पर क्या कर देते? पूरी दुनिया पर रोम की हुकूमत थी। रोम की हुकूमत थी पूरी दुनिया पर। उन पर हमला करते और जो कुछ उनके पास मालो असबाब खाने वाला होता उनसे छीन कर ले जाते। उनसे क्या करके ले जाते? छीन के ले जाते, छीन के ले जाते। अब अदना से अदना काम जो कोई करना भी पसंद नहीं करते, उनको मसीहियों को करने पड़ते। गरीबी ऐसी है कि भीख मांगने के मुतरादिफ है, लेकिन मसीह ऐसे हैं कि वो हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो नीच से नीच काम करके पैसा कमा लेते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आज भी ऐसे ही है। हमारी माएं, हमारी बहनें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, लोगों के जाके वो काम कर लेती हैं। हालेलुया। हमारी ऐसी बहनों को और ऐसी माओं को जो इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर काम करती है, मैं सल्यूट पेश करता हूं। हालेलुया। आज भी ऐसे ही है। हम अदना से अदना काम कर लेते हैं, लेकिन मसीही किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जो हो मसीही, नस्ली मसीही, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब देखिए, स्मरना तो बड़ा अमीर है, स्मरना की अजीमुल शान इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पर बेइंसाफी है, यहाँ पर मजहबी इम्तियाज है, यहाँ पर हक तलफी अरूज पर थी। और इसी बना पर मसीही लोग गरीब थे, कच्चे घरों में रहते थे और सादा और मामूली खाना खाते थे, जिनको आम लोग भी खाना पसंद नहीं करते। ऐसा खाना उनको मयस्सर होता था, ऐसा खाना उनको मयस्सर होता था। और कईयों को तो मयस्सर ही नहीं होता था। कई कई दिन के भूखे, बच्चे भी भूखे बिलखते थे भूख से। लेकिन खुदा कह रहा है, मैं जानता हूं, मैं ये सब
आगे जाके बताता हूं, इसकी एक बड़ी अच्छी प्यारी डेफिनेशन भी है। खुदा कहता है मैं ये सब जानता हूं कि तुम क्या हो, गरीब हो। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें कुचला जा रहा है, लेकिन याद रखो आगे क्या लिखा हो ब्रैकेट में, मगर तुम क्या हो, दौलतमंद हो। तुम दौलतमंद हो। गरीब लाजर के साथ क्या हुआ? जब वो मरा तो कहां गया? मेरे साथ रहिए, कहां गया? अब्राहम की गोद में। और जो अमीर था वो आग और गंधक की झील में। समरना के लोगों, मसीहियों, अगर आज मुसीबतें उठा रहे हो, अगर आज गरीबी बर्दाश्त कर रहे हो, तो देखो नया यरूशलेम सोने का शहर तुम्हारा मुंतजिर है। हालेलुया। तुम गरीब हो, लेकिन याद रखो तुम अमीर हो, दौलतमंद हो। तीसरी चीज जो इनको बर्दाश्त करनी पड़ रही थी वो थी लान तान। क्या थी? लान तान। जब स्मरना की कलीसिया परवान चढ़ रही थी तो एक जमात थी, यहूदियों की एक जमात। उसका क्या नाम बताया कलाम मुकद्दस ने? शैतान की जमात। क्या नाम बताया है? शैतान की जमात। वो जब मसीह की तबलीग को सुनते तो कहते ये मसीही कुफर बकरे हैं। क्या कहते? कुफर बकरे हैं मसीही। और अपने कानों में उंगलियां ले लेते वो कि हमारा देवता कैसर है। हमारा खुदा कौन है? कैसर है। हमारा देवता ज़्यूस है, जिसका मंदिर है, जिसका क्या है? मंदिर है। और जब वो ये चीज देखते कि मसीही यीशु का प्रचार कर रहे हैं तो यहूदी भागे भागे रोमियों के पास जाते, रोमी फौज को लेकर आते और कहते देखो यहां पर मसीही बैठे हुए हैं, यहां पर मसीही बैठे हुए हैं और खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या होता? क्या होता? रोमी आते, उनको मारते कूटते और जो कुछ उनके पास होता लेकर भाग जाते, खाने पीने की चीजें लेकर भाग जाते। मैंने बताया कि जब खाने पीने की चीजें इन्हें मयस्सर ना होती तो इनके बच्चे भूख से बिलखते थे। कई कई दिनों से बच्चे भूख से रोते थे, और जब रोते थे तो यहूदी इनको देखकर कहते, सर हिला हिला कर कहते कहां है तुम्हारा मसीह? अब वो तुम्हें खाना देने नहीं आ रहा। सर हिला हिलाकर इनको लान तान किया जाता कि मसीह कहां है, जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसके नाम को तुम वटियाते हो और जिसके लिए तुम्हारे बच्चों को कुचला जाता है, तुम अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हो, वो मसीह कहां है? ये लोग सर हिला हिलाकर उनको क्या करते? लान तान करते। यीशु मसीह उनसे कहता है मैं जानता हूं कि तुझे लान तान की जा रही है। जब मैं भी सलीब पर लटका हुआ था तो रोमी और फकीर फरीसी मेरे पास आकर सर हिला हिलाकर यही कहते थे अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से गुजरने वाले मेरे पास से गुजरते और मुझे वो ताने कसते मेरे ऊपर, मेरी मां पर ताने कसते। ये खुद को मसीह कहता था देखो सलीब पर लटका हुआ है। इन्होंने मुझे भी लान तान की है, मैंने बर्दाश्त की है, अब तुम भी बर्दाश्त करो। अब तुम भी क्या करो? आज की कलीसिया के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई थोड़ा सा पादरी आगे निकलता ना, लोग कहते लो जी अभी और पादरी बन गया जी, कोई और काम नहीं लगा ते पादरी। कुछ है भी ऐसे, ये बुरा नहीं है। अगर लोग बात करते हैं तो ऐਵੇਂ ही नहीं करते, हवा में तीर नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे लोग हैं भी, खुदा का कलाम भी यही कहता है
क्या घुस गया? पेड़ के रूप में भेड़ों में क्या घुस गया? भेड़िया। भेड़िया। तो उससे हमने बचना है, उससे हमने अपने आप को महफूज करना है। और उससे महफूज करने के लिए खुदा का कलाम कहता है, मेरी शेल्टर में आ जाओ, मेरी पनाहगाह में आ जाओ, मेरे परों के साया के नीचे आ जाओ। फिर खुदा कहता, मेरे साया के नीचे रहकर मुसीबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, गरीबी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और लान तान भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये लोग सर हिला हिला कर कहते हैं, तुम्हारे बच्चों को हम खाना देंगे। उनको बच्चे भूख से तरसते हैं, उनके सामने अच्छे अच्छे खाने लेकर आते हैं। वो कहते हैं, ये खाना हम तुम्हारे बच्चों को देंगे, लेकिन कहो सीजर इज आवर लॉर्ड, कैसर हमारा खुदा है। ये कह दो, ये प्यारे प्यारे पकवान तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए। लेकिन सदके जाऊं उन मां बाप के जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी गोदों में मरते हुए देख लिया, लेकिन ऐसा खाना जो मसीह की इनकारी से मिलता वो ना खाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने, मैं ये ईमान रखता हूं, उन्होंने ये तब कहा होगा अपनी रूह, क्योंकि ये जोर, ऐसी ताकत और ऐसी कुव्वत, पेट में भूख हो, तड़प हो, तो खाना देख के एल्डर साहब जी तो फिर ललचाता है। ऐसी है कि नहीं? खाना तो फिर नहीं लिया जाता, खान को खानू दिल करता है ना फिर। लेकिन जब खुदा जोर देता है, जब खुदा बर्दाश्त देता है, तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। और इन्होंने यही कहा होगा, अपनी रूह तू मुझ में भर दे। यीशु से कहा होगा, जब यीशु कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तुम बर्दाश्त करो, तो ये कहते होंगे, अपनी रूह तू मुझ में भर दे, यीशु अपने जैसा कर दे। इस्तकबाल करूं मैं उड़कर, इस्तकबाल करूं मैं उड़कर, मुझको ऐसे बालों पर दे, झुक ना सके जो कुफर के आगे, झुक ना सके जो कुफर के आगे, कांटो छीदा मुझको सर दे, अपनी रूह तू मुझ में भर दे, यीशु अपने जैसा कर। हालेलुया। तो जब यीशु ने इनको अपने जैसा कर लिया, तो जैसे जैसे यीशु कुचला गया, ये भी कुचले जाते। जैसे यीशु हम सब की खातिर गरीब बन गया, वो खुदा के बराबर था, लेकिन उसको उसने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया। उसने अपने आप को गरीब कर दिया। और देखिए, आप तो घरों में पैदा होते हैं, जब यीशु की पैदाइश हुई तो उसकी पैदाइश के लिए जगह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी कलीसिया गरीब है, मेरे लोग मुसीबतें उठाते हैं, अब मैं भी ये चीजें बर्दाश्त करूंगा। और ये जानेंगे कि हमारा कफारा देने वाला भी ऐसा ही है, और हमारा ईमान और मजबूत हो जाएगा, हमें तकवीयत मिलेगी, और ये मेरे मुकद्दसों में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर तुम गरीब हो तो मेरे सर धरने की जगह नहीं, मेरे सर धरने की, तो बताओ कौन फिर गरीब हुआ ज्यादा? कौन गरीब हुआ ज्यादा इस दुनिया? जिसके सर धरने को जगह नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है, कौन गरीब हुआ? वो हमारी खातिर गरीब हो गया। अगरचे सारी कायनात उसकी उंगली के एक इशारे की मोहताज है। हवानात, जमादात, हशरात, नबातात, सूरज, चांद, सितारे, लश्कर, सियारे, नजारे, पहाड़, टीले, समंदर, समंदर के अंदर की मखलूकात, फिजाओं की मखलूकात, इंसान और इंसान की सारी किस्में, सब की सब उसकी मोहताज है, क्योंकि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की
गरीब हो गया, जिसने अपने आप को खाली कर दिया, खाली कर दिया, जिसने अपने आप को क्या किया, खाली कर दिया। आज वो आप सबके से मुखातिब और कह रहा, पहला पत्रस 3 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। 7:30 हो गए, मजा आ रहा है? मैं कैरी ऑन रखूं कि आमीन करूं? हालेलुया। टाइम तुसी लेट कराया, टाइम तुसी लेट कराया, मैं नहीं, मेरी गलती नहीं, ताड़ी गलती। कलाम पूरा करांगा, करूं? अगर मजा आ रहा है तो मैं कैरी ऑन करता हूं, नहीं तो मैं आमीन कर देता हूं। कैरी ऑन करूं? कितने कहते हैं जारी रखूं? हालेलुया। जितने कहते हैं नहीं जारी रखना वो अपने हाथ खड़े करें जरा। मैं एक भी बंदा कह देगा ना नहीं बस आमीन करे, मैं कर दूंगा आमीन। चले, पहला पत्रस 3 बाब उसकी 14 आयत में खुदा का कलाम कहता है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। और अगर राष्ट्रवासी की खातिर दुख सहते हो तो तुम मुबारक हो। तुम क्या हो? तुम क्या हो जी? मुबारक हो। मेरे अजीजों, उनको मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ती, उनको गरीबी बर्दाश्त करना पड़ रही है, उनको लानतान बर्दाश्त करना पड़ रही है। और फिर और मजीद काम क्या हुआ? मजीद काम यह हुआ कि इब्लीस भी बीच में आ गया। इब्लीस, खुदा का कलाम कहता है, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओ। कितने दिन तक? यानी कि अभी ये 3 मुसीबतें हैं। दिस इज नॉट द एंड, ये आखिर नहीं है, ये खत्म नहीं है। अभी तुम्हें मेरी खातिर और सहना है, अभी मेरी खातिर और तकलीफें आएंगी, लेकिन उनको भी सहते रहना। इब्लीस 10 दिन तुमको अज़ियतें देगा। ये 10 दिन जो है ये 10 बादशाहों के दौर है, रोम के 10 बादशाहों के दौर है। पहला बादशाह नीरू, नीरू से शुरू होता है डोमिटियान, और फिर ये 10 बादशाह चलते हैं। और इनका जो इन 10 के 10 बादशाहों ने मसीहियों पर बड़े जुल्म किए, जुल्मों सितम किए। और आखिरी बादशाह जिसका नाम दियो कलितानी है, कलितानी, दियो कलितानी, आखिरी बादशाह, इसने क्या किया? इसने कसम खाई। इसने क्या किया है? कसम खाई कि मैं रोम में से और दुनिया में से मसीहत को खत्म कर दूंगा। दुनिया में से मसीहत को। दियो कलितानी ने कसम खाई। दियो कलितानी, नाम याद रखिएगा, दियो कलितानी ने कसम खाई कि मैं क्या कर दूंगा? मसीहियों को खत्म कर दूंगा। और इसने ढूंढ ढूंढ कर मसीहियों को मारना शुरू कर दिया। कई साल मसीहियों को यह कुचलता रहा। और कैसे कुचलता रहा मैंने आपको शुरू में बताया। कई साल मौत का सिलसिला चलता रहा, जब बहुत से मसीहियों को मार चुका और देखता है कि अब मुझे मसीही नजर नहीं आ रहे, तो एक सतून नस्ब करता है और उस पर लिखता है, मैंने मसीहत को नेस्तो नाबूद कर दिया। दियो कलितानी जो है वो कहता है मैंने मसीहत को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन ये बेवकूफ बादशाह ये नहीं जानता था कि कलीसिया कभी मिट नहीं सकती। कलीसिया पर आलमे रवा के दरवाजे कभी गालिब नहीं आ सकते। अरे कलीसिया वो जारी है जो चलती तो है, लेकिन सर्कल सवा नहीं होती, जिसमें आग तो लगी हुई है लेकिन वो जलती नहीं है। वो दुख तो सहती है, कलीसिया दुख तो सहती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती। मसीहत आज भी मौजूद है। कहां है वो दियो कलितानी? कहां है वो रोमी बादशाह? देख दियो कलितानी, देख लो रोमियो, देख लो फकीर और फरीसियों, कलीसिया आज भी मौजूद है। मसीह आज भी है। हालेलुया।
ये हमेशा रहेगी, क्योंकि ये जान देने तक क्या है, समरना की माएं अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को चीरता हुआ देख सकती है, पत्थरों में पिसता हुआ देख सकती है, उनके सर कलम हुए देख सकती है, उनके छोटे छोटे टुकड़े अपनी गोद में लेकर रो सकती है, लेकिन मसीह का इनकार नहीं कर सकती। आज आप भी मसीह ऐसे बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये बर्दाश्त हो सकता है, ये है जान देने तक वफादार, जान देने तक वफादार रहो। और इन्होंने दरेग ना किया, ये वफादार रहे। समरना वफादार रहे। समरना भूख से इनके पेट बिलकते थे, बच्चे रोते थे, सामने लजीज खानों की ऑफरें थी, लेकिन हम नहीं खाएंगे क्योंकि इनमें यीशु की इनकारी है, हम वो नहीं करेंगे। हालेलुया। हम हक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम लान तान सुन लेंगे, लेकिन हम अपने आप को हंसते हंसते अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। हम हक का दामन, हम सच का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज मैं समरना के लिए कहता हूं, जिंदगी नामे मसीहा से अबारत हो गई, जिंदगी नामे मसीहा से अबारत हो गई, जिंदगी पे बस मसीहा की सदारत हो गई, जिंदगी पे सहर सारा उसी का इख्तियार, जिंदगी दिल के गरीबों की अमारत हो गई। हालेलुया। जिंदगी दिल के गरीबों की क्या हो गई? हालेलुया। ये वफादार रहे, बदले नहीं। अब जब ये वफादार है तो खुदा का क्या वादा है? जो जान देने तक वफादार रहेगा उससे क्या मिलेगा? जब तुम कुर्बान हो रहे होगे, जब तुम कुचले जा रहे होगे, तो मेरे फरिश्ते ऊपर ताज लेकर खड़े हो जाएंगे और मैं खुद बाएं फैलाकर सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुम मुसीबत बर्दाश्त करना, तुम गरीबी बर्दाश्त करना, तुम कुचलवा लिए जाना, लेकिन मेरा इनकार ना करना। मेरे फरिश्ते तुम्हारी ताजपोशी के लिए, तुम्हारे सर पर ताज बनाने के लिए, तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए दो रोज में खड़े होंगे सेंटर में तुम्हें गले लगाने के लिए। जब ताज तुम्हारे सर पर सज जाएगा, तुम्हें गले लगाने के लिए मैं नजर आऊंगा और मैं हयात का चश्मा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज यीशु को अपना निजात देहिंदा बना लीजिए। वो कहता है, यसाया 43 बाब उसकी 2 आयत में कहता है, अगर तू सलाब में से गुजरेगा, अगर तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूं। अगर तुझे शोलों में फेंक दिया जाएगा तो मैं तेरे सदरक मिस्क और अब्दुल को जानते हैं, जानते हैं, आप सब जानते हैं। जब उनको फेंका गया आग की जलती झील में, 7 गुना आग की जलती भट्टी में, झील ही है वो भी। जब चारों तरफ आग है तो झील ही लगती है। फिर तो आग की भट्टी में जब फेंक दिया गया तो नबूकदनेस्सर बादशाह अपनी कुर्सी से उठता है और अपने साथ वालों को बुलाता है, कहता है कितने फेंके हैं? वो कहते हैं 3। और कहता है तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुमने कहीं 4 तो नहीं फेंक दिए? देखो मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं और चौथे की शक्ल मुझे ऐसे लग रही है जैसे वो इलाजादा खुदा का बेटा, खुदा सलूस का दूसरा कनू यीशु मसीह नासरी है। मुझे तो वो लग रहा है। हालेलुया। तो वो खुदा कहता है ऐसा ईमान बना लो, मैं भी तुम्हारे साथ शोलों में भी आ जाऊंगा, अंगारों में भी आ जाऊंगा। बिशप पॉलीकार्प को आग से जला दिया गया, उसको भी यही कहा गया कि मसीह का इनकार कर। कैसर इज माय लॉर्ड, सीजर इज माय लॉर्ड, लेकिन उसने नहीं कहा।
लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसने एक ऐसा लफ्ज कहा जिस सेंटेंस को सुन के बड़े मसीही स्मरणा में बड़े यहूदी ईमान ले आए। अगर कुछ बीमारियां खुदा के जलाल के लिए है तो कुछ अमवात भी खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो उसको आग की झील में डाला गया, आग की उस भट्टी में डाला गया, तो वो जलते जलते कहता है, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं जो तू मेरे साथ 85 साल रहा, तूने मुझे संभाले रखा, और मैं अब तेरा शुक्र करता हूं कि तेरे नाम की खातिर, तेरे सलीब के लिए, तेरे कलाम के लिए मैं आज आग में जलाया जा रहा हूं। मैं आज आग में जला, ये शुक्र कर रहा है, आग में जलाया जा रहा हूं। क्या कर रहा है? शुक्र कर रहा है। और इसकी शुक्रगुजारी को देखकर, इस पुख्ता ईमान को देखकर कई यहूदी यीशु मसीह पर ईमान ले आए। कई यहूदी। आज आप भी ऐसी गवाही दें, ऐसे प्रीचर बन जाएं कि आपको देखकर, आपके किरदार को देखकर आपके आसपास के लोग ईमान ले आए। हालेलुया। आखिरी हवाला, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से, ये आपके लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है। जो गालिब आए, जो गालिब आए, उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मेरे अजीजों, गौर से सुनिएगा। दुबई और नफसानी आदमी, नफसानी आदमी जी कर मरता है, नफसानी आदमी जी कर मरता है, लेकिन ईमानदार जो मसीही है वो मर कर जी उठता है। हालेलुया। वो मर कर क्या होता है? जी उठता है। दुनियावी आदमी मौत के बाद मौत ही उसको मिलती है, मगर ईमानदार के लिए मौत के बाद यीशु मसीह की हजूरी है, अबदी जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो ये सब बर्दाश्त करेगा अबदी जिंदगी को पाएगा। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबके साथ। आइए हम सब अपने सरों को झुका